And how are you? I hope you are fine. आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HK बायोलॉजी गुरु एंड विद्या कैंपस पे। आप सभी को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी संस्था में ऑनलाइन और ऑफलाइन वीडियोस जो है और क्लासेस जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। क्या है बेटा? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और स्टैटिस्टिक्स का पहला इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारा स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है? जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो एक तरीके से बायोग्राफ, क्या होता है? बायोग्राफ, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स ब्रांच में हम मैथमेटिक्स से होता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस एंड प्रेजेंटेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब हमारे पास क्लास 10 का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स को हम जो है क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, अब क्लास 10 की बारी है, ठीक है बेटा। क्लास 9 में भी हम लोगों ने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मोड एंड अर्थमेटिक मीडियन, ठीक है। अब बात यह है कि हमारा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मोड जो है, अर्थमेटिक मीडियन, सब ये सब क्या होते हैं, इसके हम डिस्कशन करेंगे इस स्लाइड में, वीडियो में। उसके बाद हम इसका कुछ एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, राइट। माय फर्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ना देख करके हम लोग यदि फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? द एवरेज ऑफ द गिवन set of number is called arithmetic mean, right? It means the average of the given data is called arithmetic mean. arithmetic mean जब भी निकल के आता है तो arithmetic mean कैसे निकलता है? arithmetic mean is equal to sum of observation upon number of observation। ये बेटा हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। sum of observation upon number of observation। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिस मीन्स ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हमारे पास कुछ मीन्स ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 एंड डॉट डॉट xn गिवन बाई, ठीक है। तो इसका जब भी मीन हमारा निकलता है तो x मीन यानी x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन n। ये हम लोगों को क्लास 9th में पढ़ाया भी गया होगा। क्लास 9th का ये क्वेश्चन टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, राइट है। इसका हमें मीन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मीन के लिए बेटा यही फार्मूला लगाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब कितना होगा? 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हैं बेटा? 5। कितने हैं? 5। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 9, 9, 14, यानी ये कुल मिलाकर के आपको कितना हो जाएगा? 9, 5, 14, 14, 6 हो गया 20, यानी 20 अपॉन 5, दिस विल बी 4। इसका बेटा क्या होगा? मीन 4 होगा। मीन कितना होगा? 4 होगा। ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं। अब बात यह है कि क्लास 10th में किस तरीके से मीन पढ़ेंगे, उसका डेटा हम लोग डिस्कस करने वाले। देखिए कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है बेटा अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। किसी भी ग्रुप डेटा को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारा एक सॉल्यूशन मेथड है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा के हमारे 3 सॉल्यूशन मेथड्स हैं। 3 मेथड्स में पहला हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। बात यहाँ पे हमारी एक्सआई का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होता है वो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। इट मीन्स
mean of two class interval, right? Mean of two class interval is called class mark, right? अब बात ये होती है क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, वो आपके क्वेश्चंस में दिए होंगे, उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात है डायरेक्ट मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। क्लास 10 के न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको तीनों को पढ़ना है, बट आपके सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न में ये आपको ये नहीं बोला जाता है कि आपको किस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है, आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड और हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, राइट है। डायरेक्ट मीन मेथड जब भी निकलेगा ये होगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। नेक्स्ट होगा एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम एज्यूम करते हैं क्या, ए किसमें से एज्यूम करते हैं बेटा, क्लास, किससे, क्लास से। कौन सी क्लास बेटा, अभी हम लोगों ने बता दिया है क्लास मार्क। क्लास मार्क से हम एज्यूम करते हैं, कोई भी नंबर हम लोग उसमें से एज्यूम कर सकते हैं, राइट है। अब मीन जब भी निकल के आएगा किससे, एज्यूम मीन मेथड से, तो ये आएगा ए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट है। अब बात यहाँ पे है क्लास मार्क। क्लास मार्क हमने अभी बताया इसके जो है प्रीवियस स्लाइड में, उसमें हमने बताया है कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। जब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज की बातें करेंगे तब हम लोग थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है। बात है फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास एफ आई क्या है, एफ आई बेटा है फ्रीक्वेंसी ऑफ आइथ क्लास। आइथ क्लास मतलब x1 x2 x3 डॉट डॉट xi क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्या है बेटा, एज्यूम मीन है, क्या है, एज्यूम्ड मीन है। डी क्या है, द डेविएशन ऑफ आइथ क्लास, मतलब d1 d2 d3 d4 d5, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। जो हमारा di निकलेगा वो xi माइनस a से निकलेगा। h क्या होता है, क्लास साइज, किसका, क्लास साइज, किसका क्लास साइज होता है बेटा, मीन क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है हमारा ui जो होता है बेटा है, ये होता है डेविएशन ऑफ द आइथ क्लास। डेविएशन ऑफ द आइथ क्लास मतलब जब भी हम डेविएशन की बात करेंगे ये हमारा होता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हमारा एक फार्मूला यही लगता है a प्लस एच होल ब्रैकेट यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज, राइट है। इस फार्मूले का यूज हम करेंगे तब वहां पे बताएंगे। ui जो होता है, ui इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, डी आई बोले तो डेविएशन, राइट, h मतलब क्लास साइज, राइट। इतना हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं मीन के। अब मीन हम लोग कैसे करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए भाई, एग्जांपल की ओर चलने से पहले आपको कोई डाउट रहा हो तो हम लोग फिर से डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे, बट आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बात यह है हम लोग किस क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल को हेल्प करेंगे कि हमें निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। किसी डेटा के मीन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं कोई डेटा हम ले लेते हैं, उसी डेटा पे हम लोग काम कर लेंगे, ठीक। डेटा जो भी हम लोग ले लेंगे उस डेटा पे हम लोग क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे, और उसी डेटा की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट है। पहली बात ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए, राइट। कुछ डेटा फीड कर लेते हैं टेबल में। ये हो गया आपका CI बोले तो क्लास इंटरवल। मेथड कौन सा यूज होना है बेटा, डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड को हम लोग कैसे लगाते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए हमारे साथ हमारा हेल्प करिए, ठीक है। सबसे पहले हमारी बात होगी, हम डायरेक्ट मीन टेबल बनाएंगे। तो डायरेक्ट मीन टेबल बनाने के लिए पहले क्या होता है बेटा, CI बोले तो क्लास इंटरवल। उसके बाद में हमारा क्या होता है, FI मतलब फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में बेटा XI के बाद में FI और XI। ये हम लोग टेबल बनाने वाले हैं, ठीक। इस टेबल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मीन टेबल। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट मीन टेबल।
इसी की बात होनी है। इसमें डेटा पहले फीड कर लेते हैं, कितना है 0 से 20, 0 से 20, 20 to 40, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, right? देखो इस डेटा को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये 140 आप सभी को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले FI जो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। FI हमारे पास कितना गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। FI हमारे पास बेटा है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। अब बात करते हैं हमारा XI क्लास मार्क कैसे निकलता है। हम लोगों ने कल ही अभी इसके प्रीवियस स्लाइड जो है स्लाइड में हम लोगों ने देखा है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो XI जो हमारा निकलता है वो कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल का हमारा जो है वही हमारा निकालना है क्लास मार्क। जो XI जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा बेटा 0 + 20, कितना 0 + 20। ये जो क्लास मार्क है 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, इन्हीं का हमें क्या निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क XI जो निकलता है इन दोनों का मीन होता है, यानी 0 + 20/2, 0 + 20/2। XI हमारा आई होप निकल के आएगा कितना 10, 20/2 कितना हो जाएगा 10। ये हमारा हो गया 10, राइट। ये 10 हो गया है। अब ये हमें बताइए कि ये हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको हटा दें, ठीक है। अब ये 10 हो गया, फिर हमारा कैसे निकल के आएगा। ये जो हमारा 10 है वो 0 से कितना ग्रेटर है बेटा 10 ग्रेटर है। अब ये जो 10 आया है ये 0 से कितना ग्रेटर है 10 ग्रेटर है। इसका मतलब इतना ही हमारा जो है क्लास इंटरवल के जो हमारा अपर लिमिट होगा उसमें से हम 10 ऐड कर देंगे। ये हमारी जो टेबल जो है वो क्लास मार्क आ जाएगा। देखिए क्लास मार्क कैसे निकलेगा, 20 + 10 कितना होगा 30, + 40 + 10 50, और 60 + 10 70, 80 + 10 90, 100 + 10 110, 120 + 10 130। आई होप आप लोगों को जो है हमारा क्लास मार्क XI समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं समझ में आया तो फिर हम एक बार हम लोग सबको तुम लोगों को समझा देते हैं। जैसे हमें निकालना है 20 और 40 के बीच में, 20 + 40/2 कितना होगा 60, और 60 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 30, जो हमने लिख रखा है कितना 30, राइट है। अब बात करने वाले हैं हम लोग FI और किसका XI। FI XI का मतलब FI को XI से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप लोग साइड में कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। 6 × 10 कितना होगा बेटा 60, फिर कितना 8 × 30 दिस विल बी 240, राइट है। 10 × 50 दिस विल बी 500, 12 × 70 दिस विल बी 140, और 6 × 90 दिस विल बी 540। नेक्स्ट 5 × 110 दिस विल बी 550। नेक्स्ट बेटा 3 × 130 दिस विल बी कितना 390।
अब हमें निकालना क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो हमने अभी बताया है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा का मतलब होता है समीशन, मतलब टोटल इन सभी का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग टोटल देखते हैं, टोटल कितना बनने वाला है। इन सभी को ऐड करें तो हमारा टोटल कितना बन जाएगा, ऐड कर लेते हैं तो इन सभी का टोटल बनेगा कितना, 50। कितना बन जाएगा, 50। और इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो किससे लिखते हैं, सिग्मा एफ आई, ये कितना हो जाएगा 50। सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 50, राइट है। ये हमारा कितना बनेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये आप लोगों को ऐड करना है, तो ऐड करने का ट्रिक तो आप लोगों को पता ही है, हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 3120, कितना होगा 3120। ये 3120 इसका सम आएगा। अब बात करते हैं इसका, जब भी हमें क्या निकालना है बेटा, मीन। और तो मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। अब बात कर लेते हैं, मीन को बोलते हैं बेटा सिंबल एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, ये है हमारा 3120 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है बेटा 50। इसको डिवाइड, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खलास हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना 312/5। इसको डिवाइड कर देंगे 3 किससे, 5 से। 5 6 जा 30, 5 2 जा लग जाएगा, 5 4 जा पॉइंट में लग जाएगा। इट मीन्स कितना हो जाएगा 62.4। इसका मीन कितना आएगा बेटा 62.4। आई होप आप लोगों को हमारा अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमें क्लास इंटरवल जो है ये डेटा दिया होगा, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है या नहीं दे रखा है वो आपको डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्लास इंटरवल में हमारा जो है 0 से 20 है, उसमें क्लास इंटरवल के साथ साथ क्लास इंटरवल दे रखा है तो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। नहीं क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबरिंग दे रखी है, तो हम डायरेक्ट उसको क्लास मार्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, उसको हम सीआई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात ये हमारा डेटा दे रखा 0 से 20, इसको हम लोग ये जो पूरा क्लास इंटरवल है उसको हम लोग के वर्टिकल कॉलम लिखेंगे। अगला लिखेंगे फ्रीक्वेंसी क्लास, फ्रीक्वेंसी कॉलम के लिए हम लोग क्या करेंगे एफ आई, और जो डेटा दे रखा होगा उसको हम एफ आई में ऐड कर लेंगे। अब बात होती है एक्स आई। एक्स आई जब भी हम लोगों को सॉल्व करना होता है, मैंने अभी बताया है कि दोनों को जोड़िए, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए। मीन्स 2 क्लास इंटरवल को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो हमारा क्या जाएगा क्लास मार्क आई मीन्स एक्स आई। एक्स आई जगह जोड़ देते हैं पहले वाले को, कितना होगा 0 + 20 कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10। नेक्स्ट 20 + 40 60, 60 का हाफ 30। नेक्स्ट हमारा 60 40 + 60 100, 100 का हाफ बेटा कितना 50, तो जानते हो यार तुम लोग फिर भी। नेक्स्ट है हमारा 60 + 80। इस तरीके से आपको नहीं याद करना है, आपको डायरेक्ट पहले वाले का मीन आपका क्लास मार्क निकालना है। फिर हमें देखना है कि जो अपर क्लास है उससे ये कितना ग्रेटर है। तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं अपर क्लास से जो हमारा एक्स आई है वो कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। अब 10 ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे अपर जो है लिमिट में हम इसको ऐड कर देंगे। अपर लिमिट में ऐड करेंगे 20 + 10 30, 40 + 10 50। इस तरीके से हमारा डेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा हमारा बन जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा एफ आई एक्स आई दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। जब भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो ये हमारा एक तरीके से कैलकुलेशन आएगी। अब इस कैलकुलेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3120, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 62.4। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, एज्यूम मेथड। अब एज्यूम मेथड कैसे लगेगा, तो उसके लिए आप लोगों को हौसला बुलंद करना होगा कि अच्छे से अच्छे आप कैसे कैसे वीडियो को कैच कर पा रहे हैं और कैसे कैसे हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें, उसके बाद में हमें सब्सक्राइब भी दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये, वाह, नेक्स्ट टॉपिक पार्ट है हमारा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसी को हमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मीन, और किस मेथड से सॉल्व करना है बेटा, किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है एज्यूम मेथड। कैसा, एज्यूम मीन मेथड से। अब एज्यूम मीन मेथड जब भी सॉल्व करना होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी के हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, मार्क है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसी के हेल्प से हम डेटा इंक्लूड करेंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, हम मेथड के लिए हम लोग सबसे पहले इसका छोटा सा इसका एज्यूम फार्मूला लिखते हैं। तो हमारा जो मीन लिख के आता है वो कितना आता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वाह, कितना छोटा है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मीन टेबल। कौन सी टेबल, मीन टेबल ऑफ एज्यूम्ड डाटा। तो इससे पहले हमें क्लास इंटरवल, क्लास मार्क को हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ना क्लास इंटरवल लिखो तो इसे डायरेक्ट लिख दो क्या, मार्क। ठीक, उसके बाद में हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एफ आई। ठीक है, कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा, यार इतना बड़ा हो जाएगा, हम सी आई और एफ आई में ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात, क्लास मार्क को हम लोग क्या बोलेंगे, सी आई। क्लास इंटरवल क्या होगा, सी आई हो जाएगा, राइट। उसके बाद में हमारा एफ आई, एफ आई मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद में हमारा क्या होगा, एक्स आई होगा। हमारा क्या होगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन का सलूशन होगा। नेक्स्ट बेटा हमें निकालना क्या है, डी आई। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस का ए करके। उसके बाद में हमें क्या सॉल्व करना है, एफ आई और डी आई। क्या सॉल्व करना है, एफ आई एंड डी आई। इतना डेटा हमें फीड करना होगा किसमें, एज्यूम मेथड में। एज्यूम मेथड में हमें इतना डेटा फीड करना होगा, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और आपका क्लास मार्क। उसके बाद में हमें क्या करना होगा बेटा, क्लास मार्क के बाद में हमें डी आई। डी आई मतलब डेविएशन मार्क, वो कितना निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद में हम करेंगे एफ आई इंटू डी आई अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्लास इंटरवल हम लोग लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, next is 50 to 60। स्टेप वही है, बस एक टेबल हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है। कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब हमारे पास एफ आई हमारे पास है, ये है 5, 4, 8, 10, 15 और 18, राइट। 15, 18। फिर बात कर रहा हूं, अब यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल आ गया। अब क्लास इंटरवल में फिर कंफ्यूजन हो जाओगे कि क्लास मार्क कैसे निकाले। क्लास मार्क तो हम लोगों ने पहले बता दिया बेटा, कुछ नहीं करना है। एक्स आई जब भी निकालना है तो क्या लिखना है, दोनों क्लास मार्क को ऐड कर लीजिए, 0 + 10/2। इट मीन्स 10/2 का आधा कितना होता है बेटा, 5। कितना होता है, 5। अब ये बताइए 0 से 5 कितना ग्रेटर है, 0 से 5 ग्रेटर है। इट मीन्स अपर क्लास लिमिट में हमें 5 ऐड कर देना है तो हमारा क्लास मार्क बन जाएगा। देखो कैसे क्लास मार्क बनाएंगे, अपर है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, इस तरीके से इसी में ऐड कर देना है। कितना होगा, 5 + 10 15, 15 + 5 20 + 5 कितना, 25, 30 + 5 35, 40 + 5 45, 50 + 5 55। ये हमारा डेल्टा आ गया किसका, क्लास मार्क। एनी डाउट,
अब इसमें हमें एक एज्यूम लेना होता है बेटा। एज्यूम जो मीन होता है वो हमारे क्लास मार्क से कोई एक नंबर ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, उससे आपको कोई ये नहीं बताया जाएगा कि आप बीच से लें या फिर इसका मिडल लें या फिर इसका टॉप लें या बॉटम लें, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब बात यह है कोई भी हम ले सकते हैं। हमने मान लिया हमने क्या ले लिया है, ये ए ले लिया, ठीक है। यानी हमने जो ए लिया है इसको हम लोग लेंगे एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम लोगों ने कितना लेट कर लिया बेटा, 25, राइट है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं लेट करके, लेट एज्यूम मीन। एज्यूम मीन बोले तो a इज इक्वल टू 25। अब एज्यूम मीन लिया है तो इसी के हेल्प से हमें डेविएशन डी आई निकालना है। कैसे, एक्स आई माइनस का a, मतलब ये जो एक्स आई दे रखा है इन सभी में से हमें a को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे देखिए आते करते हैं, ठीक है। अब बात यह है पहला क्या है, 5 माइनस 50 रॉन्ग 25, फिर 15 माइनस 25, राइट है। इसी को हम क्लास मार्क को किससे माइनस कर रहे हैं, एज्यूम मीन से। फिर कितना होगा 25 माइनस 25, फिर 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, 55 माइनस 25। ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आई होप बनेगा माइनस का 20, ये हमारा बनेगा माइनस का 10, ये हमारा बनेगा माइनस का 5, सॉरी 0, कितना हो जाएगा ये 0, ठीक। 20 माइनस 10 और ये 0। उसके बाद में हमारा कितना बनने वाला बेटा, ये आप लोग समझदार हो बताओ, ये हमारा बनेगा 10, ये बनेगा हमारा नहीं, ये कितना बनने वाला है 10, और ये कितना बनने वाला है 20, ये कितने बनने वाला है 30, राइट। ये आपके पास एक डेटा आ गया, ठीक है। पहला हमने 5 माइनस 25 माइनस का 20, फिर क्या है 15 माइनस 25 माइनस का 10, फिर 25 माइनस 25 0। नेक्स्ट बेटा हमारा कितना 35 माइनस 25 कितना आएगा 10 आएगा। 45 माइनस 25 कितना आएगा बेटा 20 आएगा। 55 माइनस 25 कितना आएगा 30 आएगा। अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई करना है। तो एफ आई डी आई के लिए थोड़ा सा टेबल हम इंक्रीज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, राइट। एफ आई डी आई, एफ आई कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 20, दिस विल बी माइनस का 100, कितना हो जाएगा ये माइनस का 100, राइट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू माइनस का 10, दिस विल बी माइनस का कितना, समझदार हो कितना 40, फिर कितना 8 इंटू 0, ये भी समझदार हो कितना 0, फिर कितना 10 इंटू 10, दिस विल बी 100, ये भी समझदार हो गए। 15 इंटू 20, दिस विल बी 300, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा कितना बनने वाला है 18 इंटू 30, कितना बनने वाला है 18 इंटू 30, कितना होता है 18 इंटू 30 कितना होता है। सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो माइंड को खोल के देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 3 कितना होता है 54, यानी कितना हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको समझो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम माइनस वाले नंबर को अलग ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस का 140, ये ऐड करते हैं तो कितना बनेगा बेटा, ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, जो भी डेटा हमारा बन जाए कितना बन सकता है,
किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। एक मिनट, इसको हम डाउट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 4 और ये ऐड हो जाएगा कितना 5 और ये कितना 5 3 8 8 1 9 यानी 940। कितना हो जाएगा? 940 हो जाएगा। राइट है। आपका एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक इसमें लग गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 940 को हम किससे माइनस कर लें बेटा? 140 से। किससे माइनस कर लेंगे? 140 से। 940 को माइनस कर लेंगे 140 से, तो ये हमारा कितने में चलने वाला? 0 0 और कितना 8। कितना आ जाएगा ये बेटा? ये 800। कितना आ जाएगा? 800। और ये हमारा कितना आ गया? सिग्मा एफ आई और डी आई। कितना आ गया? सिग्मा एफ आई और डी आई। इसको हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ आई। कितना बनेगा ये? इसको जोड़ लेते हैं 9 9 8 20 16। ठीक है, कितना बन जाएगा ये? 60। कितना बन जाएगा बेटा? 60। इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 60 हो गया। राइट। अब हम इसी फार्मूले में रख लेते हैं और रखने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारा हमने क्या लिया है? मीन 25 लिया है। कितना लिया है? 25। तो यहाँ से हम इसको हटा दें। ठीक है, ये आप लोग देख लिए होंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब जब ये x बार निकल के आएगा, वो कैसे निकल के आएगा? ए कितना है बेटा? 25। राइट, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया? 800 अपॉन में बेटा कितना है? 60। 0 से 0 कट गया। ठीक, x बार। अब इसको हम देखते हैं 6 से डिवाइड करने के लिए। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यूज पॉइंट में जाएंगी। पहला कितना जाएगा? हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे कितना? 80 को 6 से। 6 1 जा 6। कैरी आया? नहीं। कितना सब्ट्रैक्ट होके आएगा? 20। फिर कितना लग जाएगा? 6 3 जा 18 और फिर बचेगा 2 यानी फिर 0.3। कितना हो जाएगा? 25 और प्लस कितना? 13.3। इसको ऐड कर लेंगे तो x कितना हो जाएगा? 3.38। यही ना? 38.3। कितना आ जाएगा बेटा? 38.3। कितना आ जाएगा? 38.3। किसी को एक बार डाउट हो तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे 25 है। अब इसको हम क्या किए हैं? सबसे पहले डेविएशन लिए कितना? 0 से 10। कितना हुआ? 10 का 5 15 25 35 45 एंड 55। फिर डी आई निकालेंगे कितना? 25 माइनस 5 कितना? 20 माइनस का 20। फिर क्या है? 15 माइनस 25 माइनस 10 25 कितना बचेगा? 5 से 5 गया 10, 2 से गया 0 तो बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, फिर हमारा 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 0। फिर 35 माइनस 25 कितना बचेगा? 10। 45 माइनस 25 कितना बचेगा? 20। नेक्स्ट बेटा 55 माइनस 30 कितना बचेगा? 55 माइनस 25 5 से 5 गया और 10 से 5 से 2 गया कितना? 3 यानी 30। अब फिर इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई हो। ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 यानी 100। 4 माइनस का 40 8 इंटू 0 8 10 इंटू 10 कितना? 100। 15 इंटू 20 कितना? 15 2 30 300। 18 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 540। कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, अब क्या करते हैं? फिर हमने बताया था ऊपर वाले टर्म को जोड़ेंगे कितना होगा? 140। कितना होगा? h ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए किया था इस इंट्रोडक्शन में कि हमारा एफ आई क्या है, यू आई क्या है और सब चीज़ें। ठीक है, अब इसको हम फीड करते हैं इस डेटा में। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। उसके बाद में हमारा आता है एफ आई, उसके बाद में हमारा आता है एफ आई, उसके बाद में आता है बेटा एक्स आई, उसके बाद में हमारा जाना होगा डी आई बोले तो एक्स आई माइनस का ए, उसके बाद में हमें लाना होगा यू आई। और यू आई मैंने कैसे बताया है? यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन
नेक्स्ट बात है हमारी यू आई और एफ आई की, ठीक, या एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, ठीक। देखो बात यह है, अब क्लास इंटरवल कैसे कैसे हैं उनको हम समझेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए होंगे, उसकी बात हम अलग बात कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक। ये आपका टोटल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, टोटल, ठीक। एफ डेल्टा फीड कर देते हैं, क्या है उसको लिख लो। एफ का डेल्टा हम लोग फीड करेंगे है 6 4 3 2 1 2, इसका सम बनाते हैं सिग्मा एफ आई, 6 4 10 15 1 18, कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 18, राइट। अगला है एक्स आई, एक्स आई कितना बनेगा, वही स्टेटमेंट होगा, कितना 0 + 10, बोले तो 0 + 10 अपॉन 2 मतलब 5, कितना हो जाएगा 5, राइट है। अब 5 यहाँ पे लिख लेते हैं 5, फिर कितना ज्यादा है 5, जोड़ दो, 10 + 5 15, 20 + 5 25, 35, फिर 45, फिर 55, राइट है। अब हमें निकालना है मीन, तो किसी एक को ले लेते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, हम 35 को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं बेटा 35 को ले लेते हैं, इसमें 35 ले लीजिए, ये हमने 35 को क्या ले लिया है, मीन डेविएशन, ठीक है। क्या लिया है हमने, एज्यूम मीन, क्या ले लिया है, एज्यूम मीन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज्यूम मीन, जो हमारा ए है वो कितना है, इज इक्वल टू 35, कितना है 35। अच्छा, क्लास साइज h कितना बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 - 0, 10 माइनस का 0, कितना है क्लास साइज 10, कितना है 10, यानी x जो आपका निकल के आ गया h वो कितना है 10 है, a कितना है 35 है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्लास साइज का मतलब इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस, कितना मार्जिन है, उसी की बात करनी है, ठीक है। अब हमें निकालना है डी, तो डी फिर हम लोगों को यही करना होगा, 5 - 35 आ गया माइनस का 30, 5 - 35 30, अगला कितना हो जाएगा 15 माइनस का 35 माइनस का 20, 25 माइनस 35 माइनस का 20, बोले तो 10, ये कितना होगा 35 माइनस का 35 0, ये होगा 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35, ये हो जाएगा हमारा 10, 55 तो 21 चलने वाला है, चलने वाला है 20, राइट, ठीक है। 30 माइनस 20 माइनस का 10, ये सब हमने डी आई निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है यू आई कैसे निकलेगा, डी आई अपॉन एच करके, माइनस 30 अपॉन 10, बोले तो माइनस का 3, फिर कितना माइनस का 20/10, बोले तो माइनस का 2, माइनस का 10/10, बोले तो माइनस का 1, 0/10, बोले तो 0, 10/10, बोले तो 1, 20/10, बोले तो 2, माइनस का 3। इस तरीके से आपके पास जो है कुछ सिस्टम हमारे पास निकल के आ गए, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास
इसको मल्टीप्लाई करना एफ आई इंटू यू आई कितना होगा 5 इंटू माइनस का 3 दिस विल बी माइनस का 15। नेक्स्ट 15 इंटू माइनस का 2 दिस विल बी माइनस का 30। नेक्स्ट इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी, ठीक कितना है उधर 6 इंटू माइनस 3 ना, एफ आई इंटू यू आई करना है, मैंने इसको एक्सरसाइज से कर दिया। माइनस कितना होगा 6 इंटू माइनस का 3 दिस विल बी माइनस का 18। फिर 4 इंटू माइनस का 2 दिस विल बी कितना, अरे यार माइनस का 8। फिर कितना 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3। फिर कितना 2 इंटू 0 कितना 2 0। फिर कितना 1 इंटू 1 आ गया 1। 2 इंटू 2 आ गया कितना 4। आपको मैंने फिर बताया है, फिर बता रहा हूँ, इसी में क्या करना है पहले इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8 8 16 यानी माइनस का 26। और ये कितना ऐड होने वाला है पूरा सॉरी, ठीक इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है 18 8 26 26 और कितना हो जाएगा 3 माइनस का 29। 29 से माइनस कितना करना है माइनस का 5 प्लस का, तो ये कितना बचने वाला माइनस का 24। कितना बचने वाला है माइनस का 24। सही है नहीं ना, बिल्कुल सही है। कैसे, ये होगा 5 और 5 5 ये हो गया माइनस का 29। 29 से 5 जाएगा माइनस का 24 बचेगा। ये हमारा आ जाएगा माइनस का कितना सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस का 24। कितना जाएगा माइनस का 24। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर करने। इसका हम लोग आंसर देते हैं मीन में, तो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच। ये हो जाएगा आपका ए कितना है बेटा, ए है 35 प्लस एच कितना है 10 और ब्रैकेट में कितना सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 24 अपॉन कितना 18। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 से कट भी सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है, राइट है। तो 6 3 जा और 6 4 जा, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4। तो ये कितना आ जाएगा 35 और माइनस का 10 इंटू 4 कितना 40 अपॉन में कितना 3। इसको माइनस डिवाइड कर लेते हैं 40 को किससे 3 से। कितना जाएगा 3 1 जा 3 बचा 10, 3 3 जा 9 बचा 1 यानी 3 3, राइट। तो ये हो जाएगा कितना 35 माइनस 13.3। माइनस करने का ट्रिक 35.0 13.3, ये हो जाएगा माइनस, ये बचेगा माइनस का 7, ये हो जाएगा पॉइंट लगा के यहाँ पे 4 से गया 1 3 हो गया कितना 2 21.7। कितना आएगा 21.7। कितना आंसर आने वाला है 21.7। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 21.7 यानी x बार इज इक्वल टू 21.7। ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। ठीक है, ये आपका है आज इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम लोग थोड़ा स्माइल कर लेते हैं। ये रहा आपका रिकॉर्ड, इसको हम हटा देते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आई होप आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।